मेष राशि वाले परेशानियों के दौर से अब बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे आपका भरोसा जग रहा है। पर वो भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए हर चीज़ को बहुत धैर्य से और व्यवहारिक रूप से सोचने समझने और फैसला करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी ओर से विचारों का मतभेद बनेगा तो मुश्किलें पैदा होंगी और उसका सीधा असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ेगा। इसलिए अपनी सोच को ऐसा बनाना होगा जो शांत भी हो और आपको लोगों से भी जोड़े, ना कि लोगों से दूर करे। क्या न करें इस समय में? अगर आपकी मेहनत भी आपको भटका ही रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आपकी कोशिशें रिश्तों पे बुरा असर डाल रही हैं तो और भी खराब है। जबकि सच्चाई ये है कि अपने मन को शांत करके आप अपनी ज़िंदगी की सही दिशा निर्धारित कर सकते हैं। उसी के चलते आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप रिश्तों को भी संभाल पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके मन को भटका रही हो। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है और उसमें अच्छी भली परिस्थितियां इस रूप से भी बनी हुई हैं कि आपके सामने कई तरह के विकल्प हैं। पर परेशानी यह है कि आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, इसलिए चिंताएं ज़्यादा हैं और किसी रास्ते पर चलने की इच्छा नहीं बन पा रही। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल हो रहा है आपके मन में और आपने अपनी सारी कोशिशें उस रिश्ते को सहेजने में लगा दी हैं। पर अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या उस रिश्ते की कोई मंजिल है या आपके मन में अभी भी घबराहट है और आपको आपके दिल की आवाज़ ये कहेगी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और बचत भी बढ़ रही है। आपकी सकारात्मक कोशिशों के चलते आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को सहेज लें और रिश्तों से वो सब खुशियां पा लें जो कभी कभी ही मिला करती हैं। जिंदगी की अच्छाई इस रूप से भी बनाए रखें कि लोगों का साथ और सहयोग जो मिल रहा है उससे भी जुड़े रहें, ताकि आपको सही प्रेरणा मिलती रहे और आप अपने भविष्य को भी बना सकें। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से खुशियां पानी है तो अपने मन में किसी भी तरह की घुटन ना पैदा करें। मन में अविश्वास पैदा हो जाए तो लोगों की अच्छाइयाँ भी अच्छी नहीं लगती और कमियां ही नजर आती हैं। इसलिए अपने मन को व्यर्थ में भटकाते न चले जाएं। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं है। हर तरह का सुख और सुकून मिला हुआ है और बहुत जल्द आपके मन में बिठाई हुई परेशानियां भी दूर होती चली जाएंगी। और वैसे भी आपके जीवन से सारी परेशानियां इसलिए दूर होती चली जाएंगी क्योंकि अब है राशिफल के साथ आप और आप सब। अगर कोई सवाल ज्योतिष गुरु से पूछना चाहते हैं तो नोट कीजिए ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com। इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। आइए अब सवाल का रुख करते हैं और सवाल हमारे सामने आ रहा है पुरुषोत्तम दास पंघाल का। 25/6/1970 हिसार में इनका जन्म हुआ है, हरियाणा में, 3:05 AM। अपनी सेहत और अपनी जॉब के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि सेहत तो पूछ ही रहे हैं, खासतौर पर जॉब इन्होंने पूछा है कि जॉब पर कोई खतरा तो नहीं नजर आ रहा है। पुरुषोत्तम जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2022 तक। सवाल आपने ये पूछा है कि क्या जॉब पे कोई खतरा तो नहीं है। देखिए, मैं इसे एक और तरीके से कहना चाहूँगा। खतरा ना कह के मैं कहूँगा कि आपको तालमेल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तालमेल में कमी है। तो उसे खतरा कह लीजिए, क्योंकि कमी होती है तो कोई ना कोई परेशानी उभर के आ जाती है। तो अगर तालमेल में कमी रहेगी तो फिर मुश्किलें आएंगी और 2023 में तो तालमेल बढ़ाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को समझिए पुरुषोत्तम जी। कैरियर में अस्थिरता बनी रहे तो देखिए फिर मुश्किलें ही हाथ लगती हैं, सुख नहीं मिलता, परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना है। आपने साथ ही अपनी सेहत के बारे में भी पूछा। इस समय आपकी कुंडली ये कह रही है कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं और ये सबसे बड़ी कमी है। देखिए, अगर कोई मुश्किल भी हो, कोई बीमारी भी हो, इलाज हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर अपनी ओर से ही वो निगलेक्ट पैदा हो जाए, आप जागरूक ही ना हो, कोई ना कोई गलती ही करते चले जाएं सेहत को लेके, तो फिर सेहत से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना। तो आपको सतर्क रहना है और आपको सतर्क रखने का काम राशिफल करेगा हर रोज। तो ये साथ बनाए रखिए, जीवन में कब क्या करना है हम आपको बताते रहेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है गोविंद जोशी का।
डेट ऑफ बर्थ 27/11/1984, 12:45 दोपहर में इनका जन्म हुआ है मऊ, मध्य प्रदेश। करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति दिखाई नहीं दे रही है, जितना अनुभव है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। आर्थिक मजबूती कब तक होगी ये आपसे जानना चाहते हैं। अपने होम टाउन इंदौर कब तक जा पाएंगे? 12 साल से दिल्ली में है। हेल्थ कैसी रहेगी? और इन्होंने 2 स्टोन्स भी पहने हुए हैं, टाइगर स्टोन और चंद्रकांत मणि। गोविंद, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की मई 2023 तक। आपने कहा कि जितना अनुभव है उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं है, इसलिए मन परेशान रहता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, किसी के लिए भी ऐसा होगा। और आपने पूछा कि आर्थिक रूप से कब आप स्ट्रांग होंगे, कब अपना मकान बनेगा। बहुत सारे सवाल आपने पूछे। देखिए, आमदनी तो है आपकी, इसमें तो कोई कमी नहीं, लेकिन बचत उतनी नहीं है, या जो बचत है उससे आप संतुष्ट नहीं। तो बचत को बढ़ाने के लिए एक समय बनता है जी 2026 से, जब आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली जाएगी और बचत भी बेहतर होती चली जाएगी, तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। मकान के बारे में आपने पूछा, तो 2026-27 में जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, वही समय है जब आपके किसी प्रॉपर्टी में निवेश का योग भी बन जाएगा। और धीरे धीरे बहुत कुछ काबू में होता चला जाएगा। सेहत की ओर तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक कमी का क्षेत्र है जो आपकी कुंडली भी कह रही है, इसलिए थोड़ा और संभल जाइए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगली राशि के साथ, और अगली राशि हमारे सामने आती है अब मिथुन और कर्क। तो आइए आपके दिन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके नुस्खे क्या हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। सेहत, करियर, कारोबार, प्यार, मोहब्बत, हर लिहाज से आपको आज के दिन को कैसे जीना है, क्या क्या है वो टिप्स जो आपके आज के दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वाले समझ लें कि जब भी ग्रहों के अच्छे योग बने हुए हों तो उसका अच्छा असर हम सब पर किसी ना किसी रूप से पड़ता ही है, पर वो अच्छा या बुरा हो सकता है। इस समय की परेशानियां आपको लोगों से जोड़े हुए हैं, और लोग भी इस अच्छाई का पूरा समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति को फिर भी ध्यानपूर्वक ही संभालना होगा। अगर किसी भी चीज़ में गलती का अंदेशा है तो वो गलती हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले से ही बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनी उम्मीदों को ना बढ़ाएं, और उम्मीदों को बढ़ा के आप कोई गलती भी ना कर जाएं। ज़्यादा पैसा जुटा के भी पैसे से जुड़े हुए बोझ बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां ना बनने दें जो आपके लिए किसी नुकसान का कारण बनती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपको हर तरह का सहयोग मिला हुआ है। ये और बात है कि अपने साथी सहयोगियों से आपको आलोचना सहनी पड़ सकती है। अगर आप किसी कारोबार में हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके कर्मचारी भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। देखिए, कहने को तो सेहत आपकी ठीक है, पर फिर भी सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहा है, और लापरवाही कभी भी अच्छी नहीं होती। कर्क राशि वालों के मन में यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है, पर यहाँ पे बड़ी बात यह है कि क्या उस प्रयास से लाभ होगा या नहीं। हो सकता है आपके वो प्रयास किसी न किसी रूप से विफल होते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को लेकर बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचना होगा, ताकि आपकी कोशिशें सही दिशा में लगी रहें, और इसी के चलते अपनी कोशिशों को धार देनी होगी ताकि वो केंद्रित रहें और आपके भविष्य को बना सकें। क्या न करें इस समय में? अपने काम और कारोबार को सिर्फ पैसे की नज़र से ना देखें, और पैसे की नज़र से देख के अपने काम और कारोबार में गलतियां भी ना निकालते चले जाएं। अगर मन उचाट हो जाए तो किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, और यही ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर आप फिर भी खुश नहीं हैं। किसी प्यार के रिश्ते में भी विचार नहीं मिल रहे हैं जैसे, पर इसके लिए कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को बढ़ा के नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी कर रखा है, जबकि घर परिवार में आपके अपने हर तरह से आपके साथ हैं। तो आपके अपने आपके साथ हैं, और हम भी आपके अपने ही हैं। हम हर परिस्थिति में हर रोज आपके साथ हैं, आपको जिंदगी का सही रास्ता दिखाने, सही रास्ता चुनने के लिए ज्योतिष गुरु के साथ।